देश भर में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल। एक दिन में बढ़े 9,996 मामले। कुल संख्या 2,86,779 हुई। पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा 357 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1 लाख के करीब पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने कहा, हालात की समीक्षा के बाद लगा लॉकडाउन जरूरी है, जो सख्ती से लागू करेंगे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद सेंट्रल जेल के 60 से ज्यादा कर्मचारियों और कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 31,000 के पार। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत। एमसीडी का दावा, सरकारी मौत के आंकड़े गलत। 2,098 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जामा मस्जिद में 30 जून तक नमाज नहीं होगी। शाही इमाम बुखारी ने कहा, आज शाम से ही फैसला हुआ लागू। कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र में राजनीति फिर गरमाई। कांग्रेस ने अनदेखी के आरोप लगाकर नाराजगी जताई तो सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर आईसीएमआर का दावा, भारत जैसे बड़े देश में कोरोना का प्रसार बहुत कम है। हमारी रिकवरी रेट बढ़कर 49.21% हुई। ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव केस से ज्यादा है। पीएम मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें सालाना समारोह को संबोधित किया। कहा, कोरोना ने हमें आत्मनिर्भर होने का मौका दिया। पीएम मोदी ने कहा, किसानों को अब कहीं भी फसल बेचने की आजादी। उद्योगपतियों से नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक खेती का हब बनाने की अपील की। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, यह किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने एनईईटी के तहत मेडिकल कॉलेजों में 50% ओबीसी आरक्षण के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए उसे व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं माना। पालघर मामले में सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को नोटिस। सीबीआई से जांच की मांग को लेकर सुनवाई। जुलाई के दूसरे हफ्ते तक देना होगा जवाब। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 सैनिक मार गिराए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। लश्कर के 3 आतंकी समेत करीब 1.5 करोड़ कैश और 100 करोड़ की हेरोइन बरामद। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले पारा चढ़ा। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए। विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया। सीएम गहलोत के विपरीत डिप्टी सीएम का खरीद फरोख्त पर बयान। सचिन पायलट ने कहा, यह महज अफवाह है। शाम को विधायकों के साथ सीएम डिप्टी सीएम की बैठक हुई। बिहार में भी सियासी पारा गरमाया। लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर जेडीयू ने 73 संपत्तियों वाले पोस्टर लगवाए। बेटे तेजस्वी ने पिता से मिलकर केक काटा। देश भर में शेल्टर होम के बच्चों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। चेन्नई के शेल्टर होम में 35 बच्चों को कोरोना होने पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया गया। आज शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 708.68 अंक और निफ्टी 214.15 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़कर 20,66,000 के पार। 1,15,140 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। दुनिया भर में करीब 4,20,000 लोगों की जान जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। आज स्पेशल एडिशन में मैं लाइव डिबेट में कुछ तथाकथित इस्लाम के जानकार, हिंदू धर्म के जानकार जो अपने आप को बनते हैं, उनको एक्सपोज करूंगा, जो सैनिटाइजर के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। कोई कह रहा है सैनिटाइजर हराम है, तो कोई कह रहा है गोबर और गौमूत्र का लेप कर लिया जाए और गौमूत्र का अगर इस्तेमाल करा जाए तो सैनिटाइजर करना ही नहीं चाहिए। आज टक्कर में सीएनबीसी आवाज पर इसी पर होगी सबसे जोरदार टक्कर। तो टक्कर के इस एडिशन में आपका अभिनंदन है। तो इस जोरदार बहस के लिए, चर्चा के लिए आप तैयार हो जाइए। पहले ये रिपोर्ट और फिर टक्कर का जोरदार एडिशन लाइव। कि सैनिटाइजर आजकल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अल्कोहल से निर्मित हैं, शराब से बनाए गए हैं और शराब इस्लाम में पूरी तरह बैन है। अल्कोहल जो है नापाक है। कि अल्कोहल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। कोरोना से तो जनाब बाद में लड़ लीजिएगा,
पहले इन मौलानाओं की समस्या सुलझा लीजिए। जब मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी तो उस पर दिक्कत थी, और जब मस्जिद में नमाज होने लगी तो सैनिटाइजर से समस्या हो गई। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में किसी तरह की भी कोई नापाक चीज का इस्तेमाल किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकती। तो जनाब, डिमांड ये है कि ना तो मस्जिद जाने वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ना ही मस्जिदों को सैनिटाइज किया जाए। ये हाल तब है जब दुनिया में हर देश के डॉक्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक अल्कोहल की बात है तो आप देखिए, सारी दवाओं सारी मेडिसिन में होता है, और अगर जान बचाने के लिए आपको कहीं अल्कोहल भी लेना पड़ जाए तो वो भी लेना पड़ेगी। तो ये कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन पढ़ चुके हैं, कौन सा दीन जानते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हालांकि कफ सिरप समेत तमाम दवाओं में भी अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, और कहने को तो ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए टीवी से लेकर फिल्म स्क्रीन पर दिखना भी हराम है। मुस्लिम समाज के तमाम लोग फिल्में देखते हैं, और कई मौलाना तो रोजाना टीवी बहस का हिस्सा भी होते हैं। हालांकि इससे पहले मथुरा के कुछ बड़े मंदिरों के पुजारी भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर विरोध जता चुके हैं, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज तो कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर की जगह गोमूत्र और गोबर का लेप लगाया जाए। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आज अमीश देवगन, जब राजस्थान में इतने विधायकों का बवाल मचा पड़ा है, चाइना के बॉर्डर पे ये हो रहा है, ये इस बहस को क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि ये तमाम लोग मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन सैनिटाइजर के नाम पर इतना बड़ा कंफ्यूजन और घालमेल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जान आफत में आएगी लोगों की। इलाज एक का नहीं कर रहे हैं, लेकिन नुकसान सैकड़ों को कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें एक्सपोज करने का भी जरूरत है, और पब्लिक तक ये बात पहुंचाने की भी जरूरत है। जान पर भारी कट्टर सोच का विश्लेषण आज आपको जरूर सुनना चाहिए। दिल्ली की जामा मस्जिद को हाल में सैनिटाइज किया गया। इंडोनेशिया, टर्की, इराक में हजारों मस्जिदें सैनिटाइज की गई। ये इस्लामिक देश है। भारत में सैनिटाइजर को एंटी इस्लाम बताया जा रहा है। ये गैंग चालू हो गया है। कोरोना काल में भी कुछ मौलानाओं ने धार्मिक चाल चली है। इस्लाम भी कहता है कि जान बचाने के लिए सब कुछ है। कई रिसर्च में साबित हुआ कि इंसान के शरीर में भी बनता है अल्कोहल। कई रिसर्च में ऐसा शामिल हुआ, ग्लोबल रिसर्च के अंदर। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस पर बात करने के लिए? मौलाना साजिद रशीदी, सुबुही खान, स्वाति महेश्वरी डॉक्टर, शाहनवाज हुसैन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, मौलाना इसहाक देवबंदी उलेमा है, तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल के लेखक। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत आप ही से करता हूं। मौलाना साहब, मौलाना इसहाक साहब, आप देवबंदी उलेमा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये सैनिटाइजर एंटी इस्लाम कैसे हो गया? कृपया करके समझाइए भी उसको।